सभी की शुद्ध आत्मा को अनंत वंदन नमन। सभी तीर्थंकर परमात्माओं ने यही संदेश, यही उद्बोधन अपनी प्रथम देशना से ही देना प्रारंभ किया कि हे जीव, तू मान ले कि तू कौन है। मान ले कि तू कौन है, शुद्ध आत्मा है। जब मैंने अपने को शुद्ध आत्मा मान लिया तो मेरा सुख किसमें है, मुझ में है। मेरा सुख अन्य में नहीं है, मेरा सुख अन्य से नहीं है। मेरा सुख जो है अन्य अन्य माध्यमों से मिलता नहीं है। तो सर्वप्रथम ये समझ में आ जाए कि मेरा सुख जो है मेरा पहला प्रयोजन है, और मेरा पहला प्रयोजन मुझ में ही होता है, मुझसे ही होता है। यानी मेरा सुख मुझ में ही है, ऐसा केवल जानने से कुछ नहीं होगा। क्या करना होगा, श्रद्धान। शब्द क्या दिया, श्रद्धान। यानी ऐसा मान, ऐसा बिलीफ सिस्टम में डाल कि सुख मुझे दूसरे से नहीं मिलेगा, सुख मुझे दूसरे से मिल ही नहीं सकता, और जो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है उसको क्या समझोगे, क्या समझोगे। हाँ, आपको पता है, क्योंकि ये लॉजिक साथ साथ में चाहिए, क्योंकि माइंड बहुत तर्क करेगा। जब आप ये कहोगे कि सुख मुझ में ही है, पर बाहर से मिलता हुआ भी दिखता है, बाहर से साता मिलती हुई भी दिखती है, तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। लेकिन सर्वप्रथम बात क्या कहोगे अपने आप को, हाँ, माध्यमों से मिलने वाला सुख जो है वो सुख है ही नहीं। क्या कहोगे, माध्यमों से, किसी व्यक्ति के माध्यम से मिला, किसी वस्तु के माध्यम से मिला, कोई संबंधों से मिला, कोई वस्तु पदार्थ से मिला, यश मान प्रतिष्ठा से मिला, या फिर ऐसा कुछ मिला जिससे आप देवलोक में चले गए और वहां सुख मिला। लेकिन वो सारा सुख जो है आपको ये समझ में आ जाए वो सुख है ही नहीं, क्योंकि वो माध्यमों से मिलता है। अपना ही सुख, वो सुख बाहर से नहीं आया। जो माध्यमों से मिलता है वो सुख कहाँ से आया, आत्मा का ही सुख है, आत्मा का ही सुख। लेकिन इंद्रियों के माध्यम से गुजर करके मुझे लगा कि सुख है, इसलिए वो क्या हो गया, विकृत हो गया, वो सुख विकृत हो गया। क्योंकि जो आत्मा का सुख पर का लक्ष्य करे, शब्द दिया है आगमों में, जो सुख मेरा ही है, और वो सुख जो है जब पर का लक्ष्य करे, पर यानी मुझे छोड़कर, मुझे छोड़कर जो कुछ है वो क्या है, पर है, पर का लक्ष्य करे, तो पर लक्ष्य जो होता है वो कभी सुख नहीं होता, वो दुख ही होता है। ऐसा हम अंदर से तो जान चुके हैं, अब मानने के ऊपर काम करना है। अब माने कैसे, और उसके लिए हम कंपैरिजन कर रहे थे। एक शब्द है इंद्रिय वाला सुख, और दूसरा शब्द है अतीन्द्रिय सुख। और ये हमने समझ लिया कि मुझे जो आज तक सुख मिला है वो कैसा मिला है, इंद्रिय सुख। तो मेरा अनुभव किस चीज का है, इंद्रिय सुख का, क्योंकि इंद्रिय सुख को ही मैंने सुख माना, और अतीन्द्रिय सुख का मुझे आज तक अनुभव नहीं हुआ। तो मेरी मान्यता, मेरी श्रद्धा, मेरी बिलीफ के अंदर कौन सा सुख जमता जाता है, क्योंकि जिसका अनुभव होता है ना वही जमता है, जिसको हम जानते हैं वो नहीं जम रहा है। जानते तो हम बहुत बातें हैं, पर अनुभव किसका किया वो जमेगा। आपने कौन सी वस्तु जाकर के खाई है, वो जो खाई हुई है उसका क्या है, अनुभव है। जो वस्तु सुनी है, आप जानते हो वहां जाएंगे तब खाएंगे, लेकिन अभी खाई नहीं है, तो जिसका अनुभव किया जाता है उस एक अंकन हो जाता है, वो संस्कारों में जम जाता है। इसलिए भगवान ने कहा अभी तक मेरा अनुभव जो है वो कौन से वाला है, सामान्य मनुष्य
यानी सभी प्रकार के जो छद्मस्त हैं उनको जो अनुभव हुआ है वो कौन सा अनुभव है? इंद्रिय सुख का अनुभव है। अब उन छद्मस्तों के अंदर भी जिनको सम्यक दर्शन हो गया उनको किस समय अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हुआ? जैसे समय, जिस समय आत्मा का अनुभव हुआ उस एक समय के लिए, वो मात्र एक समय है, एक समय के लिए समस्त कहते हैं सारे गुणों का, जितना अनंत गुणों का घनपिंड में हूं वो अनंत गुणों का घनपिंड का एक साथ जो है वो अनुभव होता है। अलग से ज्ञान का अनुभव हुआ, सुख का अनुभव हुआ, श्रद्धा का अनुभव, ऐसा नहीं। अनंत गुणों का घनपिंड, जैसे आप खीर खाते हो और खीर में जितनी आइटम्स डाली हुई हैं उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए, तो एक चम्मच आपने खाया और कितनी चीजों का अनुभव हो गया? जितनी डाली गई है, जितनी डाली गई है। ऐसे ही जब अनुभव शब्द आए तो याद रखना, एक साथ अनंत गुणों का स्वाद अंदर में आ जाए, यानी वो एक ही समय है और उस एक समय के अंदर जो करिश्मा हो गया, जो मान्यता सेट हो गई, जो श्रद्धा में बैठ गया, उसका नाम सम्यक दर्शन है। यानी स्वाद एक समय का होता है, लेकिन स्वाद पूरा हो जाने के बाद स्वाद रह गया, स्वाद रह गया। एक बच्चा चॉकलेट जब तक नहीं खाई थी उसे नहीं पता स्वाद क्या है, एक बार उसने चख ली, अब वो क्या हो गया? कितनी देर मुंह में रहेगी? ज्यादा देर तो नहीं रहेगी, लेकिन अब उसे स्वाद रह गया। अब वो स्वाद जो उसे रह गया है वो उसकी ललक बना रहा है। जो स्वाद उसने एक समय के एक्सपीरियंस में उसने जान लिया, समझ लिया, अनुभव कर लिया, अब उसे लगता है कि माँ इधर उधर जाए और फ्रिज के ऊपर रखा हुआ डिब्बा भी मैं क्या करूं, टेबल पे चढ़ के भी उतार लूं, ऐसी ललक उसे लगती है। ऐसी ही ललक जो अनुभव हो जाने के बाद, अनुभव तो पूरा हो गया, यानी आत्मानुभूति हुई और आत्मानुभूति छूट गई, लेकिन सम्यक दर्शन रह गया। क्योंकि सम्यक दर्शन यानी सभी गुणों का अंश, सर्वगुणांश, इसको कहते सर्वगुणांश। सभी गुणों का अंश एक बार स्वाद में आ जाने के बाद फिर श्रद्धा में रह गया, फिर स्वाद में रह गया, फिर मान्यता में रह गया, फिर बिलीफ सिस्टम में रह गया। श्रद्धा बैठ गई कि स्वाद तो ऐसा ही है, ये स्वाद तो ऐसा ही है, अब मैं दोबारा कब मौका लूं, कब मुझे एकांत मिले, कब मेरे अंदर की भीड़ कम हो जाए, मेरे विकल्पों की भीड़ कम हो जाए, तो मुझे फिर से ऐसा स्वाद आए। उसको कहते हैं बारंबार बारंबार छद्मस्त अवस्था में भी वो एक समय की आत्मानुभूति जो है वो कौन सा सैंपल है? कौन सा सैंपल चखने को मिला? सिद्ध भगवान के सुख का, अतीन्द्रिय सुख का। एक समय के लिए, एक समय इतना सूक्ष्म है जिसकी कल्पना करने जाओ तो शायद लगता है कि माइंड का इमेजिनेशन पावर जो है वो भी ब्लास्ट हो जाए, क्योंकि हम जिसको समझते हैं वो एक सेकंड समझते हैं। अब एक सेकंड का इनडिविजिबल टाइम, यानी इनडिविजिबल यूनिट ऑफ द टाइम इज कॉल्ड समय। यानी इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, और उस सूक्ष्मता को हम वैसे नहीं समझ पाते, फिर भी समझने का प्रयास रहता है। मेजरमेंट के द्वारा बताया गया कि एक आंख की पलक झपके और असंख्यात समय निकल जाते हैं, तो अनुमान लगाया जाता है वो एक समय कितना छोटा होगा। तो अब हम चले, जो सुख, जिस सुख की हमें जो है श्रद्धान है, इस सुख की हमें श्रद्धान है कि मैं कौन से सुख का स्वामी हूं? अतीन्द्रिय सुख का स्वामी हूं। मुझ में सच्चा सुख है, मुझ मेरी आत्मा में ही सुख है, बाहर सुख कहीं नहीं है। हर तरफ से हमने टटोल टटोल के देख लिया, और टटोलने के बाद निर्णय फाइनल हो गया कि बाहर में कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है कहाँ होता है? अंदर होता है। जो अंदर होता है वो त्रैकालिक होता है, जो अंदर होता है वो शाश्वत होता है, जो बिना माध्यमों से होता है वो स्वाद
स्वाधीन होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है, जो बिना कैसे हैं, बिना साधन सहायता के होता है, वो शुद्ध होता है। यानी जो एब्सोल्यूट सुख है, रियल सुख है, परमानेंट सुख है, वो इंडिपेंडेंट होता है। उसे इंद्रियों के डिपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डिपेंडेंसी जो है वो तनाव है। डिपेंडेंसी तनाव है। पहले इंद्रियां बड़ी स्वस्थ थी और अब धीमे धीमे उम्र की ढलान के साथ इंद्रियों का सारा फंक्शंस क्या हो रहा है, धीमा हो रहा है। यानी उसकी गति जो है वो बदल रही है और उसके फंक्शन में फर्क पड़ रहा है। तो इंद्रियों का सुख लगातार कोई ले सकता है। और हमने सुख की परिभाषा की थी, कौन सी परिभाषा की थी? जो सुख निरंतर निरंतर भोगा जाए, जिस सुख में भोगने में व्यवधान ना हो, जिस सुख को भोगने में कोई बाधा ही ना हो, जिस सुख को भोगने के अंदर ऐसा ना लगे इंस्टॉलमेंट में हम भोगेंगे, किश्तों किश्तों में मिले, वो सुख सुख है ही नहीं। वो क्या है? वो क्या है? आप देखिए, इंद्रियों के सुख जितने भी हैं वो सब कैसे हैं? वो सब कैसे हैं? लगातार नहीं भोग सकते, लगातार आप उसको नहीं ले सकते, लगातार मूवी कोई देखना चाहे नहीं देख सकता, लगातार म्यूजिक सुनना चाहे नहीं सुन सकता, लगातार मीठा कोई चखता रहना चाहे वो नहीं चख सकता, लगातार कोई सोते रहना चाहिए नहीं सो सकता। इसका मतलब ये हुआ, इंद्रियों के माध्यम से जो जो सुख का अनुभव हो रहा है वो सुख नहीं है। वो क्या है? वो दुख ही है। लेकिन वो आता कहाँ से है? इंद्रियों का भी सुख अंदर से ही आता है, क्योंकि जड़ वस्तुओं में सुख देने का गुण नहीं, ये हमने क्लियर किया था। जड़ में कभी सुख नहीं होता, जड़ से कभी सुख नहीं मिलता, जड़ को भी सुख नहीं मिलता जड़ के द्वारा, तो चेतन को कहाँ से मिलेगा? यानी चेतन वो है जिसमें सुख नाम का प्रॉपर्टी है। और कौन सा सुख है? अतीन्द्रिय सुख है। लेकिन जब तक मुझे पता नहीं था तब तक मैंने इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुख को लेबल क्या दे दिया? सुख का लेबल दे दिया। अब आप देखिए, हमें विश्वास सिद्ध भगवान के सुख पे होता है या नहीं होता? क्योंकि सिद्ध भगवान के सुख के अंदर हमने एक क्वालिटी जानी थी। कौन सी वाली? अव्याबाद, बाधा नहीं। और कौन सी? निरंतर निरंतर समान वाला सुख, न घटे न बढ़े। अब आप देखिए, ह्यूमन नेचर के हिसाब से और ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से ये घटना बढ़ना जो है वो एक कहते हैं आनंद देता है। कोई चीज आपको लगातार मिले उसका आनंद नहीं रहता। आपको क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी चेंज होनी चाहिए, ड्यूरेशन बदलते जाना चाहिए, उसकी इंटेंसिटी बदलते जानी चाहिए। यानी ऐसा हम लगातार एक जैसी कंडीशन में नहीं रह सकते, क्योंकि हमें चाहिए क्या? चेंज। ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है, चेंज पसंद करती है। थोड़ी देर ऐसा मोड में है, फिर दूसरा मोड चाहिए। अभी आप इतने भाव से लीन होकर के सुन रहे हो, लेकिन लगातार कोई सुनाए तो लीनता में क्या हो जाएगा? फर्क आ जाएगा, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, उसे चेंज चाहिए। और सिद्ध भगवान का सुख ऐसा है जिसमें कोई चेंज नहीं, नॉन चेंजेबल है, परमानेंट वही रहता है, जिसमें कोई धारा नहीं बदलती, कोई गियर वहां होता नहीं है, किसी प्रकार का घटना बढ़ना जिसमें ना हो। और वैसे बताया गया है, सुख का एक लक्षण है जो न घटे और न बढ़े, समान रूप से सदा काल रहता हो, उसी का नाम सुख है। और हमारा समान रूप से भी नहीं रहता और सदा काल भी नहीं रहता। दोनों कंडीशन हमारे लिए फेल हो जाती है। जो सुख हमें सुख लगता है, एक तो वो जो है समान रूप से नहीं रह पाता, और समान रूप से रहे तो हमें पसंद भी नहीं आता। समान स्थितियां चलती रहे तो हमें पसंद नहीं आता। रोज रोज रोटी सब्जी खाते हो, कहाँ पसंद आता है? उसमें भी क्या चाहते हैं? चेंज चाहते हैं। इसका मतलब हमें चेंज ही अच्छा लगता है। अब आप देखिए, हमारी साइकोलॉजी ऐसी है,
अनादिकाल के संस्कार ऐसे हैं, कुसंस्कार ऐसे हैं, जब हम रिपीटेडली चेंज चाहते हैं तो हमें सिद्ध भगवान के स्थिर सुख के अंदर श्रद्धा होगी कि उनका सुख स्थिर रहता है, उनके सुख में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि हम हर चीज चेंज वाली पसंद करते हैं। हमारी श्रद्धा ऐसी है जो चेंज होता रहे वो ठीक रहता है, और उनका सुख जो है जो कभी बदलता नहीं, निरंतर 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 एक जैसे मोमेंटम में रहता हो। और हमें चाहिए चेंज, तो आप देखिए जिसे चेंज पसंद हो वो सिद्ध भगवान के सुख को पसंद करेगा, श्रद्धान करेगा, बिलीफ में लाएगा। वो ऐसा मानेगा कि मुझे भी एक दिन ऐसा सुख चाहिए। हम 1.25 लाख जाप नमो सिद्धानंद के कर सकते हैं, हम सिद्ध भगवान की भक्ति कर सकते हैं, हम सिद्ध भगवान की भक्ति कर सकते हैं, सिद्ध भगवान की स्तुति पढ़ सकते हैं, सिद्ध भगवान के लिए हम वंदना कर सकते हैं। लेकिन हमारी श्रद्धा यदि पूछो तो हमें आज तक भी जो है सिद्ध भगवान एक जैसे में रहते। कईयों को प्रश्न होता है वहां जाके करेंगे क्या, क्योंकि सब कुछ तो एक जैसा है, वहां कुछ बदलता तो है ही नहीं, क्योंकि बॉडी नहीं है, मन नहीं है, विचार नहीं है, विकल्प नहीं है, तो करेंगे क्या। यानी हर एक को लगता है एक जैसा अनंत 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 काल तक एक जैसा रहना, ये तो वहां बोर्डम हो जाएगा, बोर हो जाएंगे, क्या करेंगे वहां जाकर के। ये परिभ्रमण ही अच्छा है। जो जन्म मरण का चेंज हो रहा है ना, लगातार आप यहाँ भी नहीं रह पाओगे, लगातार कोई देवलोक में जाएगा, 33 सागरोपम जितनी आयुष्य मिल जाए तब भी वहां से भी चेंज है, वहां से भी हटना होगा। तो कहने का अभिप्राय, हम कहते हैं हमें श्रद्धा है कि ऐसा सुख मुझे मिले, लेकिन श्रद्धा एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि श्रद्धा कहते हैं बहुत मुश्किल वाला काम है। सच्चे सुख को जानने के बाद मानना जो है वो बहुत मुश्किल काम है, और मानने के बाद वो मुझे मेरे अंदर ही वो सुख है ऐसा मानना और भी मुश्किल है। इसलिए कहते हैं सच्चा सुख प्रकट कर पाना वो तो कठिन है ही है, लेकिन सच्चे सुख की व्याख्या कह पाना वो भी कठिन है। सच्चे सुख की व्याख्या कह पाना, सिद्ध भगवान कौन से सुख का अनुभव कर रहे हैं उनको शब्दों से बताना, क्योंकि वो कहा गया है वचनों से अगोचर है। सिद्ध भगवान का सुख कितना ही कोई बताए, वचनों से अगोचर है, चिंतन से अगोचर है। यानी बताने पर भी बताया नहीं जा सकता। तो कहा गया कि इसे समझाना चाहिए या समझना चाहिए। हाँ, यानी इसे समझना चाहिए, समझाने का विषय ही नहीं है। फिर भी समझाने का प्रयास होता है, फिर भी समझाने के लिए इसलिए प्रयास होता है कि कोई जीव इसमें से बैठा हुआ सभा में ऐसा होता है जो बहुत नजदीक पहुंचा हुआ है, जो इतना नजदीक पहुंचा हुआ है सुख के कि करीब करीब जो है थोड़ा प्रयास उसका बाकी है, और थोड़े प्रयास के शेष के अंदर वो कुछ कर पाए। इसलिए कहते हैं शब्दावली दी जाती है, शब्दों से बताया जाता है, वरना शब्दों से भी न बताया जाए। ऐसा ये अतीन्द्रिय सुख है, और उस अतीन्द्रिय सुख को हमें समझने के लिए हमने समझा जो न घटता हो और जो ना बढ़ता हो, सदा एक धारा में रहता हो, और उस सुख को हमने अपने अंदर ही देखना है, वो सुख बाहर नहीं मिल सकता। इसलिए हमने सुख का पासवर्ड बनाया था, समझा था, क्या था? मैं ही सुख हूं, मुझ में सुख है, ये ऑप्शन नहीं पसंद। बाहर तो सुख है ही नहीं, बाहर की वस्तु में सुख नहीं है तो बहुत दूर की बात है। मुझ में सुख है ऐसा भी कहने में दूरी है, ऐसा भी कहने में दूरी है कि इस थाली में कोई वस्तु पड़ी है, थाली में कोई वस्तु पड़ी है, ऐसा कहने से थाली और वस्तु क्या लगती है? अलग अलग। यहाँ अलग कुछ है ही नहीं, मैं ही सुख हूँ,
सुख ही मैं हूँ, ये पासवर्ड, और इस पासवर्ड को हमने जो है पात्रता खिलाने के लिए कि मेरी पात्रता, इस पासवर्ड को अपने अंदर सेट करने के लिए कि मैं ही सुख हूँ, सुख ही मैं हूँ, उतनी योग्यता मेरी पक जाए। और उस योग्यता के लिए 8 प्रकार की योग्यता जो पासवर्ड के शब्द के माध्यम से हमें समझना है। पासवर्ड जिसमें कितने अल्फाबेट्स हैं? 8। और इन 8 अल्फाबेट से हम समझेंगे एक एक अल्फाबेट को लेकर के कि पासवर्ड जो 8 अल्फाबेट वाला है, और उसमें से मैं ही सुख हूँ, सुख ही मैं हूँ, उसके हम अधिकारी, उसकी योग्यता मुझ में कैसे आ सकती है। तो कल हमने प्रारंभ किया था लेटर पी, और पी ने क्या बताया? पात्रता खिलाने के लिए पासवर्ड शब्द है। पात्रता, क्योंकि बिना केवल प्रयास से कुछ नहीं होता, और प्रयास रॉन्ग दिशा का भी हो सकता है। बिना पात्रता के प्रयास गलत भी हो सकते हैं, तो सही दिशा का प्रयास हो उसके लिए पात्रता चाहिए। और वो पात्रता पासवर्ड शब्द हमें देगा, और उस पासवर्ड में 8 लेटर्स हैं, और 8 लेटर का पहला लेटर है पी, और पी ने हमें योग्यता प्रदान करानी है। पाप विराम शब्द क्या है? पाप विराम। तो कल से हम प्रारंभ करेंगे पाप विराम। पाप से मुक्ति शब्द नहीं है, विराम, विराम। और विराम 2 टाइप का होता है, पहले अल्प विराम होता है, और फिर क्या होता है? पूर्ण विराम। यानी विराम शब्द ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, जिसको हम पॉज कहते हैं। पॉज लगा, थोड़ी सी तुम्हारी भक्ति जिंदगी के अंदर थोड़ा पॉज लगा, थोड़ा रुको, थोड़ा सोचो, तनिक सोचो, तो आपको समझ में आएगी मेरी गलतियां कहाँ हो रही है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा ध्येय क्या है। तो कल से हम जानेंगे इन पापों पर कैसे विराम लगाया जा सकता है इस भाव में। सुख बा